खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत के सुंदर नाम में हम सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरे वालों का अनुसार ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ रसूलों की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कुरान के पवित्र पाक कलाम में से रसूलों की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पाक और पवित्र और जलाली कलाम में यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गई और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कुरान का जिंदा पवित्र पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर कुरान की खास बरकत हो। कुरान का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आयम चंद लम्हात के लिए दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, तो जो अद्यत का बाप है, सलामत का शहजादा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे अपनी जिंदगी में पुकारते हैं कि तू हमारे साथ रहता है, और तूने हमें ये फजल दिया कि हम तेरे नाम से खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरे नाम की ही सिताइश करें कि तू जिंदा खुदा है। तो बाकी हमें यही तेरा कलाम जब बयान करूं तो रूह कुद्दस की आग आज हम सब पर उतरे, और खुदावंद हम सब रूह कुद्दस से भर जाएं और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद इब्लीस की सारी कुव्वतों को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि जाते रहें और तेरा जलाल जाए। तो खुदावंद अपना फजल कर, अपनी रहमत कर, अपना प्यार, अपना तरस जाहिर कर, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक करें और तेरे नाम की सताइश करें कि तू जिंदा खुदा है। हमारा तेरे हुजूराना तुझे पुकारना, तेरी बंदगी करना तुझे पसंद है। तू छूना और ब्लेस करना मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहना जितनी इस ईद के तानु खुशी है, एक तरतीब के नाल बुरे तरीके के नाल एक बड़ी अच्छी तरतीब के नाल खुदावंद यीशु मसीह ते उनके पाक कबूली तारीफ हो। खुदावंद का सारा बरकत देवे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सब रूह कुद्दस से भर गए। क्या टॉपिक है? यहाँ पर एक बात मैं जाहिर करवाना चाहता हूँ। वहाँ पर यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सिर्फ हुवाई रूह कुद्दस से भर गई, सिर्फ हुआ जी रूह कुद्दस से भर गई, सिर्फ पादरी साहब रूह कुद्दस से भर गए, बल्कि यहाँ पर रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि वो सब रूह कुद्दस से किस दिन? ईद पेंतिकोस्त। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। आज क्या है?
आज क्या है? ईद पेंतिकोस। और कौन कौन चाहता है कि आज यहाँ से मैं अपने घर के लिए रूह कुद्दुस को लेकर जाऊं? कौन है जो चाहता है कि आज यहाँ से मैं खाली हाथ ना बैठूं? जिस तरह उस वक्त शागिर्द एक जगह पर जमा थे, वो दुआ कर रहे थे, वो यीशु मसीह से कह रहे थे कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना तुझे पसंद आए, तो कुरान में यीशु मसीह ने उन पर रूह कुद्दुस की आँख को नाज़िल किया। तो आज आप अपने साथ रूह कुद्दुस की आँख को लेकर मेरे ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੇ ਆ। रूह कुद्दुस ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਚ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ कहने आ विभिन्न रूह कुद्दुस इनाम से मिले। अगर हम खुदा का कलाम का मुतालिया करें तो मैं आप पर जाहिर करना चाहता हूँ, आज हमें आज़ादी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर आज के दिन मसीही इकट्ठे नहीं होकर दुआ कर रहे। आज भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर जो मसीही लोग हैं वो इबादत नहीं कर रहे। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था जब यीशु मसीह को कलवरी पर मसलूब किया जाता है और जब यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठा लिए जाते हैं। जो काहिन हैं, जो फकीह हैं, जो फरीसी हैं, वो इस बात पर तुले हैं कि आज से हम मसीह का नाम बुलंद नहीं होने देंगे। जो मसीह आया है वह मसीह नहीं है, जो मसीह आया है हम उसे नहीं मानेंगे। चाहे वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है, हम उसका इकरार नहीं करेंगे। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो मसीह का नाम लेता था काहिनों से कत्ल करवा देते, संसार करवा देते, इतना संसार करवा देते कि वो मर ही जाता। शागिर्द डरे हुए, यीशु मसीह भी उन्हें कह कर गए कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तो मैं यहीं पर ठहरे। शागिर्द ठहरे हुए। अब इमेजिन करें कि आप अंदर इबादत कर रहे हैं, दरवाजा बंद है और हमें इजाजत ना हो दुआ करने की, दरवाजा बंद है, अचानक कोई आए और दरवाजे को नोक करे तो हम सब क्या करेंगे? डर जाएंगे। हो सकता है कि उस वक्त जब शागिर्द एक जगह पर जमा थे, जब शागिर्द एक जगह पर जमा होकर दुआ कर रहे थे, तो कोई शागिर्द बाहर से आता और दरवाजे को नोक करता तो सारे शागिर्द एक मरतबा डर जाते कि कहीं कोई फकीह तो नहीं आ गया, कहीं रोमी हुकूमत तो नहीं आ गई, कहीं अब हम कत्ल तो नहीं किए जाएंगे। ये सब कुछ उनके जहन में आता था, लेकिन उनके जहन में एक और बात थी जिस बात पर वो एक जगह पर जमा होकर झुके रहे। वो बात ये थी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक तुम्हें रूह कुद्दुस का लिबास ना मिल जाए तुम्हें यहाँ से ना जाना। वो शागिर्द डटे हैं, वो शागिर्द एक जगह पर 10 दिन हो गए हैं, ठहरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ करते हुए गिड़गिड़ाते हैं और रोते हैं, कहते हैं कि रूह कुद्दुस को भेज, मददगार को भेज, आज हम रूह कुद्दुस से भर जाए। वक्त नहीं आ रहा, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो शागिर्द जमा है, शागिर्द दुआ कर रहे हैं। लिखा है कि जैसे ही वो दुआ करते जा रहे हैं, आती है रूह कुद्दुस की आग आती है, गैर ज़बानें आती है, पाक रूह आता है और वो सब रूह कुद्दुस से भर जाते हैं।
इमेजिन करें, सोचे इस बात पर। शागिर्द दुआ करें, रूह कुदस की मामूली छाई हुई है, इतनी छाई हुई है, इतनी छाई हुई है, किसी की जुबान खामोश नहीं है, सारे दुआ कर रहे हैं। जो लोग बाहर थे, हम साए थे, राह चलते थे, उस कमरे के पास खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। सारे परेशान हैं कि पता नहीं इस घर में क्या हो गया है, ये इतनी आवाजें कहां से आ रही हैं, ये क्यों इतने जोर जोर से पुकार रहे हैं। अब देखिए रूह कुदस का काम देखिए, लोग जमा है, कोई कह रहा है कि ये सारे नशे में हैं, कोई कह रहा है कि इन्होंने कुछ किया है, कोई कह रहा है कि ये पागल हो गए हैं, कोई कह रहा है कि ये तो सारे अहमक हैं, बेवकूफ हैं, इन्हें तो कुछ समझ नहीं है। शागिर्द दुआ करते जा रहे हैं, शागिर्द पुकारते जा रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब लोग उन्हें बहुधा बातों से चिढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर आखिर को पतरस खड़ा होता है, पतरस खड़ा होता है और कहता है कि हम नशे में नहीं है। वो कलाम करना शुरू करता है, पैगाम करना शुरू करता है। वहां पर ईद का दिन है और बहुत सी जुबानों वाले लोग आए हुए थे, किसी की एक जुबान नहीं थी, कोई यूनानी था, कोई अबरानी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो सारे एक जगह पर जमा है। अब देखें रूह कुदस का काम, अब पतरस खड़ा होता है, कोई साथ तर्जुमा करने वाला नहीं है कि वो अबरानी को अबरानी जुबान में सिखाए, वो यूनानी को यूनानी जुबान में सिखाए। अब पतरस अकेला खड़ा है, वो अपनी जुबान में बोलता जा रहा है और जितने लोग वहां पर खड़े हैं पतरस को सुन रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि क्या ये मेरी जुबान नहीं बोल रहा, क्या ये यूनानी नहीं बोल रहा, क्या ये अबरानी नहीं बोल रहा, ये रूह कुदस के वसीला से होगा। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमें पाक और से ममूर करेगा। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमें जिंदगी का ताज देगा। हम ईमान रखते हैं कि हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, खुदा रूह कुदस इनाम में देगा। पतरस जब खड़ा होकर कलाम करता है तो रूह कुदस का काम देखिए क्या है। उसी 3,000 लोग यीशु मसीह को अपने जिंदगी में कबूल करते हैं। ਜਿਹੜੇ लोग मसीहा ਨੂੰ कतल ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, रूह कुदस ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋग ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? 3,000 ਲੋग ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, सिर्फ यही बात है कि हम बहुत पीछे, हम इनाम को पाना तो चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं करना चाहते।
कोशिश नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। क्या पाखरू मिलेगा? तुसी मेहनत करते हो? पाखरू हासिल करने की मेहनत करते हो? तुसी कहते ना करते तो महाराज से पिछले संडे का कलाम दसो, सच्ची जी बगाने दसो कि इस पिछले संडे का कलाम, फिर तुसी सारे जो को मुझे तो बोल गया। हम कोशिश नहीं कर रहे। आज हमने ये सीखा है कि वो साबरुल कुद्दस से भर गए, लेकिन जैसे ही हमने ये कलाम खत्म करना है, दुआ खत्म करनी है, इबादत खत्म करनी है, तो चर्च में बैठे बैठे ही इब्लीस आएगा, कलाम को उड़ा ले जाएगा। साढ़े को बड़ा सिंपल ये सवाल जवाब होता है, पादरी साहब तां नहीं याद रहता असि ते अनपढ़ की असी, लेकिन मैं तुहानू पहले भी एक बार दस्या सी, जदों यीशु मसीह ने आना है तो उन्हें पढ़िया लिखिया लग करके ते अनपढ़ा लग करके इंसाफ नहीं करना। उन्हें तारे को नहीं पूछना, हाँ जी भाई नासर तुसी अनपढ़ सी, चलो तुसी बख्शे गए, नथिंग, कुछ नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुमने जमीन पर क्या किया है, और हम उस वक्त भी कहेंगे कि यीशु मसीह से अनपढ़ सा। बच्चों के लिए कमाई करना नहीं भूलते, हमें ठहरा भी जाए कि हमारी 15,000 तनख्वाह है, हम ये नहीं महीने बाद भूलते कि हमारी 15,000 तनख्वाह है। अनपढ़ है ना, नहीं बख्शे। आज इस बात को अपने ज़हन में रख ले, इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि पतरस भी अनपढ़ था। पतरस भी पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत से शागिर्द पढ़े लिखे नहीं थे। पतरस तो मछलियां पकड़ने वाला था। अब यीशु मसीह से कहता है कि तुम मछलियां पकड़ता है, अब मैं तुझे आदमी पकड़ना सिखाऊंगा। अब खुदा में बढ़ना शुरू करें, अब ट्राई करना, कोशिश करना शुरू करें। यकीन जाने चाहे आप अनपढ़ हैं, आपके अल्फाजों के अंदर पावर आ जाएगी। हालेलुया। आपके बच्चों के अंदर बरकत आ जाएगी। हालेलुया। नहीं चाहते बच्चों को बरकत मिले, कोई बात नहीं, चलिए हालेलुया। जरा सारे बोलो, ताकि बच्चों को बरकत मिलेगी। हालेलुया। ताकि फैमिली को बरकत मिलेगी। हालेलुया। अगर ऐसे सिर्फ आए बस यार आज संडे में चर्च जाना सी लाजमी, सुने जाए पादरी ने घर आन के कहा करो तुम चर्च क्यों नहीं आए। अगर तो इस वजह तो आए जे तो मैं तुम कहूँगा टाइम वेस्ट ना करो, टाइम बर्बाद ना करो। खुदा के कलाम के नाल मोहब्बत करनी शुरू करो। कितने नाल खुदा के कलाम के नाल मोहब्बत करनी शुरू करो। असि अपनी औलाद नाल मोहब्बत करते हैं। अगर हमारी औलाद को कुछ हो जाए तो हम दिन रात एक कर देते हैं उसे बचाने के लिए। हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अगर हमारे माँ बाप को कुछ हो जाए तो हम दिन रात एक कर देते हैं माँ बाप को संभालने में। अगर हमारे किसी खास रिश्तेदार को कुछ हो जाए तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच जाए। अगर आप इससे मोहब्बत करनी शुरू कर देंगे तो फिर यकीन जाने आपको अपनी औलाद आगे नहीं देगी। हालेलुया। खुदा का कलाम यही तो बयान करता है
कि जो मुझसे अजीज अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को रखता है वो मेरे लायक ही नहीं है। आप खुदा के कलाम को आगे रखना शुरू करें, आप खुदा के नूर को आगे रखना शुरू करें, तो यकीन जाने खुदा आपको बरकतों से मालामाल कर देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, रूह कुद्दस बहुत सारे मौजज़ात आपकी जिंदगी में करना शुरू कर देगा। जिस तरह रूह कुद्दस यूहन्ना आरिफ को आसमानों में लेकर जाता था, यीशु मसीह के तख्त के आगे लेकर जाता था, खुदावंद खुदा के तख्त के आगे लेकर जाता था, जिसने वेदों को नाज़िल किया उसके सामने चला जाता था, तो रूह कुद्दस आपको भी लेकर जाएगा। हालेलुया। आप जाना चाहते हैं रूह कुद्दस के वसीला से? अगर आप चाहते हैं कि मैं रूह कुद्दस से आगंज भर जाऊं, तो अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, खुदा की हजूरी को, खुदा की मामूरी को अपनी जिंदगी में पुकारना शुरू करें, खुदा के नाम को अपनी जिंदगी में मुबारक कहना शुरू करें, खुदा के नूर को अपनी जिंदगी में पुकारना शुरू करें, और खुदावंद खुदा को अव्वल दर्जा देना शुरू करें, और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज मैं तेरे हजूर आई हूँ, आज मैं तेरे हजूर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी कलीसिया चंद लम्हात के लिए अपने घुटनों के बल हो जाए, अपने घुटनों को आज थोड़ी सी तकलीफ दे कि खुदावंद मैं तेरे हजूर अपने घुटनों के बल होकर झुका हूँ, तो खुदावंद मुझे बरकत दे। सभी घुटनों के बल होकर चंद लम्हात के लिए दुआ करनी शुरू करें। फिर मैं कहता हूं कि जितने लोग चाहते हैं कि आज हम रूह कुद्दस से भर कर जाए, वो अपने घुटनों के बल हो जाए, अपने घुटनों के बल होकर खुदा को पुकारना शुरू करें। आपकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। बुलंद आवाज से दुआ करनी शुरू करें, कुंवर दुआ करनी शुरू करें, बच्चे दुआ करनी शुरू करें, भाई दुआ करनी शुरू करें, बहनें दुआ करनी शुरू करें, बुजुर्ग भाई दुआ करनी शुरू करें। सभी जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो फिर हर एक पर रूह कुद्दस की आग आएगी। और अगर हम ये जाने कि मैं तो पहले से रूह कुद्दस से भरा हूँ, तो ये बात आपके लिए गलत है। आप रूह कुद्दस से भरे नहीं, बल्कि आप खाली हैं। अगर आप भरे होते तो आप अपनी आवाज को बुलंद करते, दुआ करते, क्योंकि रूह कुद्दस यही चाहता है तो हर वक्त खुदा से बातें करे। आप रूह कुद्दस से भरना चाहते हैं तो दुआ करनी शुरू करें, सभी दुआ करनी शुरू करें। आज के कलाम के वसीला से तो हमारे बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक रो, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल तू। ऐसा भी करें। आज बात करो, बोली सिर्फ एक बहन की आवाज आ रही है। अपने इर्द गिर्द ना देखे, बल्कि सभी दुआ करनी शुरू करे, अपने खुदा से कहना शुरू करे कि आज पाक करो से भर दे। हालेलुया। बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक करो, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक करो, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक करो, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक करो। बोल 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 मेरे नाल पाक करो, बोल 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 मेरे नाल पाक करो, बोलना सजीवे, बोलना
शोले आनो जीव दे। अगर आपको ये गीत नहीं आता तो आप दुआ कर सकते हैं। शोले आनो जीव दे, होते ने आजाद जेड़े झगड़े शरीर दे, होते ने आजाद जेड़े झगड़े शरीर। नबियां पैगंबर नाचे बोलता सतो, नबियां पैगंबर नाचे बोलता सतो। बोल 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 मेरे नाल पाकरू, बोल 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 मेरे नाल पाकरू। बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरू। बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरू। बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरू। पूरी कलीसिया कहे बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरू। फिर से बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल। आप कहते जाएं अरे हालेलुया। खुदावंद देख मैं तेरा बंदा होते हुए तेरे अंदर झुक के खुदावंद अपने घुटनों के बल होकर तुझसे इंतजार करता हूँ कि खुदावंद इस तरह को मसलत करता है, शरीर के ऊपर पाक कलम में नाज़िल करता है। उसी तरह को आज यीशु के नाम से हम पर भी पाक कलम की आग को नाज़िल कर। खुदा हमारा चुनिया तुझे पसंद आए, हमारा तेरे से दुआ करना तुझे पसंद आए। यीशु के नाम से आज तेरा पाक कलम मुझसे बोले, यीशु के नाम से हमारे से पाक कलम बोले। अरे खुदा तेरा जलाल साहिब, तेरा जलाल साहिब, तेरा जलाल साहिब, तेरा जलाल साहिब। तो खुदा ने यीशु के नाम से आ, यीशु के नाम से खोल के, यीशु के नाम से पावर दे, यीशु के नाम से अनोखी आग को नाज़िल कर। राम रूह को दसाम से बोले, रूह को दसाम से कलाम करे। और हम तेरे नाम को जलाएं, हम तेरे नाम को शुक्रगुजारी करें, हम तेरे नाम को पुकारें। और बाकी हम यदि यीशु के नाम से आज खुदावंद रूह कुदस हम पर छाए, रूह कुदस की आग आए, रूह कुदस हमें छूना चाह रहा है। खुदावंद खुदा तो हमें पाक कर ताकि रूह कुदस हमें छुए। खुदावंद कुदस खुदा देख हमें इस लायक कर कि रूह कुदस हमारे दिलों में आए, हमें इस लायक बना कि रूह कुदस हमारे बदनों में आकर हमारे बदनों को सारी लाचारियों से, इब्लीस की चालाकियों से, इब्लीस के जो सूबे हैं उनसे रहाई दे। अरे खुदावंद देख हम तेरे नाम को पुकारें तो खुदावंद हमारी आवाजों को सुन, तो खुदावंद हमारी आवाजों को सुन। अरे खुदावंद हमें बरकत दे। जितने लोग हैं जो ऑनलाइन भी हैं वो भी मेरे साथ करें। खुदावंद पाक खुदा पूरी कलीसिया खुदा के हुजूर करें। खुदावंद पाक खुदा मैं तेरी बेटा हूँ, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे बचाना चाहता है। मैं अपने आप को पाक करता हूँ, तो मुझे आज छू और मुझे पाक करो, पाक करो मेरी जिंदगी में। जब मैं यहाँ से लौटूं तो मैं पहले जैसा ना रहूं, बल्कि तेरा रूह कुदस मेरी जिंदगी में
कुदस मेरी जिंदगी को गाइड करे और मैं तेरे नाम को मुबारक करूं। तो मुझे छू, तो मुझे छू, तो मुझे छू, पाक करूँगा, पाक करूँगा, पाक करूँगा, पाक करूँगा। मेरे दिल में आ, मेरी जान में आ, मेरी आंखों में आ, मेरे कानों में आ, मेरे जुबान में आ, मेरे हाथों में आ, मेरे पाँव में आ। मैं पूरे बदन के अंदर रूह कुदस चाहता हूँ। तो आज मुझे भर दे खुदा। बाकी होगा यदि यीशु के नाम से तेरे बच्चों ने प्यार किया कि वो रूह कुदस से भरना चाहते हैं, तो तू तौफीक अता कर के वो रूह कुदस से भरी तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरे नाम की महिमा गाएं कि तू इसे खुदा। तो छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन।